मानव मन वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसकी वह कल्पना करता है और जिस पर विश्वास करता है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, अतिशयोक्ति लगता है, स्पष्ट असंभवता आपके मन की अनछुई शक्ति को प्रकट करती है। आपका दिन आपके उठने से पहले ही तय हो जाता है। क्या आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं या इसे संयोग पर छोड़ देते हैं? दिन का पहला घंटा निर्णायक होता है। यह केवल 24 घंटे के एक और चक्र की शुरुआत नहीं है, बल्कि आपके दिन की दिशा निर्धारित करने का एक पवित्र क्षण है। बिना स्पष्टता के उठना नुकसान से शुरुआत करना है। देरी, जल्दबाजी और सुबह जल्दी आग बुझाने का एहसास आपके मन को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है, नेतृत्व के लिए नहीं। यह प्रतिक्रियाशील अवस्था आपके चुनावों, ऊर्जा और बातचीत को प्रभावित करती है। देखें कि ज्यादातर लोग कैसे उठते हैं। हाथ में मोबाइल फोन लेकर, संदेश, नकारात्मक समाचार या सोशल मीडिया की जांच करते हुए। नाश्ते से पहले ही वे चिंताओं और व्याकुलताओं से भरे होते हैं। खुद से पूछें कि कितनी बार आपका मूड जागने पर एक अप्रत्याशित संदेश से निर्धारित हुआ है, या कितनी बार बाहरी दुनिया ने आपकी भावनाओं को तय किया है। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी सुबह को अपने जहाज के पतवार के रूप में देखते थे। उन्होंने शुरुआती घंटे आशाजनक या आलस्य में नहीं गंवाए। हर भोर एक खाली कैनवास था। अगर एक अरबपति साम्राज्य बनाने वाले व्यक्ति ने इस तरह शुरुआत की, तो आप क्यों मानेंगे कि आप अव्यवस्थित जीवन जीकर बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? आपके दिन की शुरुआत एक बीज बोने जैसी है। जल्दबाजी, चिंता और भ्रम के परिणाम स्वरूप वही होता है, जबकि मौन, उद्देश्य और ध्यान उत्पादकता, स्पष्टता और आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। यह आपकी दृष्टि के अनुसार जीने या संयोग पर निर्भर रहने के बीच का अंतर है। बिना उद्देश्य के लोग हवा में उड़ते पत्तों की तरह होते हैं, मौसम, यातायात या दूसरों के मूड पर निर्भर करते हैं। जबकि स्पष्टता वाले लोग सुबह को एक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं, अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, अपने सपनों से फिर से जुड़ते हैं और अपने लक्ष्यों को याद करते हैं। सुबह का मौन आपकी आंतरिक आवाज को सुनने की अनुमति देता है, बाहरी शोर से मुक्त, बिना किसी नकाब, दबाव या व्याकुलता के अपनी इच्छाओं को देखने की अनुमति देता है। पहले घंटे की शक्ति छोटे लगातार चुनावों में निवास करती है, जैसे बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद करना और आदर्श दिन की कल्पना करना, लोगों, बातचीत और वांछित ऊर्जा की कल्पना करना। यह मस्तिष्क को एक आदेश भेजता है, परिस्थितियों पर अपने नियंत्रण की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि यह अभ्यास चिंता को कम करता है और नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है, जिससे अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता उत्पन्न होती है। आपने कितनी बार अव्यवस्थित जीवन की शिकायत की है बिना यह जाने कि समस्या जागने से ही शुरू हो जाती है? यह आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता का क्षण है, बैठकों, मांगों और दायित्वों से पहले। क्या आप इसका उपयोग बनाने या प्रतिक्रिया करने के लिए करेंगे? जीवन छोटे छोटे चुनावों में बनता है और पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो स्पष्टता से उठता है वह उत्पादक दिन, सुसंगत सप्ताह और प्रगति के वर्ष बनाता है। जो बिना दिशा के उठता है वह केवल जीवित रहता है। इसके बारे में कल सोचें। अपनी आंखें खोलते ही पहले घंटे को बर्बाद न करें। इसका उपयोग अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए करें, क्योंकि इस शांत क्षण में आप वह कहानी लिख सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। यदि आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो कोई आपके लिए निर्णय लेगा। रोजाना स्पष्ट लक्ष्य लिखना सरल लगता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी है। थॉमस एडिसन दिन की शुरुआत बेतरतीब ढंग से नहीं करते थे। वे प्रत्येक लक्ष्य को ठोस, लिखित रूप में बदल देते थे। अपने इरादों को लिखकर उन्होंने अपने साथ एक अनुबंध किया। विज्ञान इसके प्रभाव की पुष्टि करता है। मस्तिष्क उस चीज की तलाश करता है जिसे आप लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हैं, और यह परिभाषा जितनी स्पष्ट होगी वह उतना ही आपके पक्ष में काम करेगा। सुबह अपने लक्ष्यों को लिखकर और उनकी कल्पना करके आप एक आंतरिक रडार को सक्रिय करते हैं जो अवसरों को फिल्टर करता है, प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करता है और व्याकुलताओं को समाप्त करता है।
कल्पना करें कि यह कितना अलग होगा यदि किसी भी नकारात्मक अधिसूचना से पहले आप दिन के लिए 3 लक्ष्य लिखते हैं। अपने आप को उनमें से प्रत्येक को पूरा करते हुए देखें। उपलब्धि की राहत, गर्व या शांति को महसूस करें। यह अनुष्ठान शक्तिशाली है क्योंकि मस्तिष्क काल्पनिक और वास्तविक के बीच अंतर नहीं करता है। कार्य करने से पहले उपलब्धि की भावना को महसूस करना आपके मन को इसे वास्तविकता बनाने के साधनों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। यह भौतिक दुनिया में कटाई से पहले मानसिक क्षेत्र में जीत बोने जैसा है। आप कितनी बार व्यस्त महसूस करते हुए भी वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया है? स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप दूसरों की मांगों, आकस्मिकताओं और डिजिटल व्याकुलताओं में खो जाते हैं। कीमत अधिक है। मानसिक ऊर्जा अपने सपनों के करीब पहुंचे बिना खर्च होती है। क्या आप सचेत रूप से जी रहे हैं या केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं? लक्ष्यों को लिखने की यह आदत सरल हो सकती है। इसे एक नोटबुक या मोबाइल फोन में लिखें। स्थिरता ही रहस्य है, खासकर सुबह, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान खींच ले। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से अपने लक्ष्य लिखते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। लिखकर आप इरादे को आकार देते हैं, अपने साथ एक प्रतिबद्धता बनाते हैं। असफलता का डर स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लक्ष्यों में असफल होना उन लक्ष्यों को कभी निर्धारित न करने से बेहतर है। दिशा की अनुपस्थिति केवल बर्बाद दिनों की गारंटी देती है। सबसे ज्यादा डरावना यह नहीं है कि असफल होना, बल्कि यह महसूस करना है कि वर्षों बीत जाते हैं और आपने वास्तव में जो जीना चाहते थे उसे आकार देने की हिम्मत नहीं की। 7 दिनों के लिए एक परीक्षण करें। सुबह 3 स्पष्ट लक्ष्य लिखें और उनके पूरा होने की कल्पना करें। मानसिक स्पष्टता, अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण और अपने कार्यों के उद्देश्य पर ध्यान दें। आप आशाजनक के बंधक होने से बच जाएंगे और अपनी कहानी के लेखक की भूमिका ग्रहण करेंगे। समय की कमी नहीं है, बल्कि दिशा की है, जो सुबह निर्णय लेने, उन कदमों को निर्धारित करने से बनती है जो आपके दिन को वास्तविक प्रगति में बदल देंगे। दिन की शुरुआत अपने डर या बचने वाली चीजों का सामना करने से एक शक्तिशाली शक्ति है। जॉन डी रॉकफेलर अपनी सुबह को उपलब्धियों के लिए उपजाऊ भूमि में बदल देते थे, क्योंकि वे सबसे कठिन काम बाद के लिए नहीं छोड़ते थे। जबकि बहुत से लोग अभी भी सो रहे थे, उन्होंने पहले ही सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा कर लिया था। इस रवैये ने एक डोमिनो प्रभाव उत्पन्न किया, क्योंकि पहला दृढ़ कदम शेष दिन का मार्गदर्शन करता है। आपने कितनी बार एक महत्वपूर्ण कॉल, एक जटिल रिपोर्ट या एक असहज निर्णय को टाल दिया है? और क्या हुआ? शिथिलता का भार आपकी ऊर्जा को कम करता है और उत्पादकता को रोकता है। टालना केवल भावनात्मक बोझ को बढ़ाता है। मस्तिष्क छोटी छोटी जीतों को डोपामाइन से पुरस्कृत करता है, जिससे प्रेरणा मिलती है। सुबह ही अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतना पूरे दिन को गति देता है। यहां तक कि साधारण कार्यों में भी नई ऊर्जा आ जाती है। प्रगति की इस भावना के साथ दिन की शुरुआत करना एक खेल में फायदा होने जैसा है, जो उन लोगों से अलग है जो दिन की शुरुआत देर से करते हैं और कुछ भी प्रासंगिक नहीं करने के लिए दोषी महसूस करते हैं, जिससे शेष यात्रा दूषित हो जाती है। अंतर आत्म प्रभावशीलता की भावना में है। जल्दी अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने से आदेश दिखाई देता है। शिथिलता और चिंता से बचा जाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तेजी से और सही निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। इस विकल्प के बिना जीवन आपके लिए निर्णय लेता है, आमतौर पर प्रतिकूल तरीके से। दिन से ग्रस्त होने देना बिना रणनीति के मैदान में प्रवेश करने जैसा है। आपकी पहली लड़ाई जल्दी उठना, वह स्प्रेडशीट खोलना या वह कठिन बातचीत करना हो सकता है। सही समय की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि वह कभी नहीं आता है। अभी काम करें। जल्दी काम करने से पीठ का बोझ कम होता है और नई उपलब्धियों के लिए जगह बनती है। यह आदत अनुशासन और आत्मविश्वास को प्रशिक्षित करती है। यह दिखाती है कि आप पहले वह करते हैं जो अधिकांश लोग
आखिर में करते हैं, केवल आग बुझाने के विपरीत सुसंगत परिणाम बनाते हैं। मजबूत सुबह एक अधिक उत्पादक और कम पछतावे वाला जीवन बनाती है। सुबह जीतना पूर्णता नहीं है, बल्कि शिथिलता पर कार्रवाई का चुनाव है। महत्वपूर्ण कार्य का आकार नहीं है, बल्कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। जो सबसे भारी लगता है उसे जीतना बाकी को हल्का बना देता है। लचीलापन एक उपहार नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार चुनावों से बनने वाली चीज है। विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अपनी सुबह की दिनचर्या को अपनी ताकत के आधार के रूप में बनाए रखा। वे जानते थे कि दिन की शुरुआत मानसिक रूप से तैयार करके अप्रत्याशित का सामना करने के लिए स्पष्टता प्रदान करती है, जो जीवन में अपरिहार्य है। सुबह बाहरी मांगों से पहले मन और आत्मा को मजबूत करने के लिए एक शांत प्रशिक्षण मैदान है। छोटे छोटे अभ्यास जैसे सही समय पर उठना, ठंडा स्नान करना या शुरू किया हुआ काम पूरा करना अनुशासन दिखाते हैं और आराम क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि छोटे छोटे असुविधाओं के स्वैच्छिक प्रदर्शन से आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता विकसित होती है। मस्तिष्क को नियंत्रित तरीके से तनाव से निपटना सिखाती है। यह कठिनाइयों के खिलाफ टीकाकरण जैसा है। अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया आपकी लचीलापन को प्रकट करती है। शिकायत या विकल्पों की खोज। रोजाना असुविधाओं का सामना करने से मन बड़ी बड़ी कठिनाइयों के लिए तैयार हो जाता है। लचीलापन दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसे महसूस करते रहने, झटकों के बाद फिर से उठने की क्षमता है। यह आंतरिक मांसपेशी व्यायाम से बढ़ती है। चर्चिल निडर नहीं थे, लेकिन वे डर के बावजूद काम करते थे। सफलता निश्चित नहीं है, असफलता घातक नहीं है। जो मायने रखता है वह जारी रखने का साहस है। अपनी सुबह की दिनचर्या में जानबूझकर चुनौतियों को शामिल करें। जल्दी उठना, व्यायाम करना या टाले गए कार्यों की समीक्षा करना। उद्देश्य पीड़ा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है। यह आपके मन को सामना करने के लिए ढालना है, भागने के लिए नहीं। ये मानसिकता जीवन के हर क्षेत्र में फैलती है। पेशेवर, आर्थिक और निजी चुनौतियों का सामना अधिक स्पष्टता और ताकत के साथ करती है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन रोजाना बनी लचीलापन निराशा से बचाता है। आप मेरे साथ क्यों से अब मैं क्या कर सकता हूं की ओर बढ़ेंगे। यह नजरिया बदलने वाला फर्क दिखाता है कि कौन टूटता है और कौन मजबूत होता है। हर सुबह को अपने अदृश्य कवच को मजबूत करने के अवसर के रूप में लें। संकट के समय सहारा। सुबह का विश्वास सफलता का राज है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप वैसे ही सही हैं। कार्य करने से पहले आपकी सुबह की मान्यताएं आपके दिन और आपके जीवन को परिभाषित करती हैं। मन एक उपजाऊ खेत है और हर सुबह बीज चुनने का समय है। शंका और डर खरपतवार बोते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास शानदार परिणामों के लिए जमीन तैयार करते हैं। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। आप जिस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं, वह आपकी भावनाओं और आपके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। भावना और निरंतरता के साथ सुबह के दावे अवचेतन के लिए आदेश हैं, जो आपके कार्यों और निर्णयों को निर्देशित करते हैं। मैं सक्षम हूं, मेरे पास अनुशासन है, मैं इस दिन को जीतूंगा जैसे वाक्यों को दोहराने से उनके अनुरूप व्यवहार के पैटर्न बनते हैं। यह जादू नहीं, बल्कि कंडीशनिंग है। जैसे एथलीटों के लिए विजुअलाइजेशन, चुनौतियों को जीतने के लिए सुबह के विश्वास का प्रयोग करें। एक निराशाजनक जागरण की कल्पना करें। एक अच्छे दिन के विश्वास के साथ जागने की तुलना में बाधाओं को पार करने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम। अपनी मान्यता बदलने से आपका व्यवहार, रवैया और दूसरों का आपको देखने का तरीका बदल जाता है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास को आकर्षित करता है। संदेह संदेह को आकर्षित करता है। विश्वास करने से कठिनाइयां समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन आप उनका सामना कैसे करते हैं यह बदल जाता है। जो खुद पर विश्वास करता है वह असफलताओं को सीखने के रूप में देखता है। जो संदेह करता है वह अक्षमता के रूप में। इस प्रकार समान परिस्थितियों में लोग अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं।
क्योंकि वे अलग अलग मानसिक लेंस का उपयोग करते हैं। हेनरी फोर्ड सीमित संसाधनों के बावजूद उद्योग को बदलने में अटूट विश्वास रखते थे और इस विश्वास ने बाधाओं और आलोचनाओं के बावजूद उनके कार्यों को प्रेरित किया। सुबह कौन से विचार आपको नियंत्रित करते हैं, सीमित करने वाले या विकास करने वाले? हर सुबह आपको अपनी वास्तविकता को ढालने की अनुमति देती है। नकारात्मक विचार एक दौड़ में बेड़ियों की तरह होते हैं। आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्पष्टता। रोजाना जोर से और दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और कैसे कार्य करना चाहते हैं, जब तक कि आपको भावना महसूस न हो। प्रेरणा की प्रतीक्षा न करें, इसे बनाएं। आपका मन इस नई पहचान के साथ जुड़ जाएगा, मान्यताओं को कार्यों और कार्यों को परिणामों में बदल देगा। जीवन आपकी मान्यताओं का जवाब देता है, अपेक्षाओं का नहीं। यह विश्वास हर सुबह संदेह और आत्मविश्वास के बीच चुनाव करने से शुरू होता है। जुनून और उद्देश्य ईंधन और दिशा है। जुनून के बिना योजना बनाने के बावजूद यात्रा खाली है। जुनून के साथ बाधाएं भी सहनीय लगती हैं। वॉल्ट डिज्नी ने न केवल रणनीतियों से बल्कि जुनून से हर दिन उस आनंद और कल्पना को याद करते हुए एक साम्राज्य का निर्माण किया जिसे वह साझा करना चाहता था। एक अटूट उद्देश्य ने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। पार्कों और फिल्मों से पहले एक सपना, उत्साह और अनुशासन वाला एक आदमी था। कितनी बार दिनचर्या ने आपको प्रेरित करने वाले को अस्पष्ट कर दिया है। आपका दृष्टिकोण सोया हुआ हो सकता है। दुनिया आपके ध्यान की मांग करने से पहले रोजाना इस ज्वाला को फिर से जगाए। खुद से पूछें, प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? मैं क्या विरासत छोड़ना चाहता हूं? ये प्रश्न आपकी आंतरिक शक्ति को वापस लाते हैं। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि स्पष्ट उद्देश्य वाले लोग अधिक जीते हैं, बीमारियों का बेहतर सामना करते हैं और अधिक खुश रहते हैं। जुनून दुख को अर्थ देता है, बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देता है। आप न केवल दायित्वों के लिए बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए काम करते हैं जिसे पूरा करने की आवश्यकता है। यही एक यांत्रिक जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर है। दिन की शुरुआत अपने दृष्टिकोण को याद करके करें। लोगों को प्रभावित करना, बेहतर जीवन का निर्माण करना, पीढ़ियों को प्रेरित करना। यह स्मृति आपकी ऊर्जा को बदल देती है और आपके अनुशासन को मजबूत करती है। चुनौतियों को रास्ते का हिस्सा बनाती है, अंत नहीं। प्रत्येक बाधा प्रगति का प्रमाण है। बहुत से लोग जुनून की आग को बुझने देते हैं, समायोजित हो जाते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन एक चिंगारी बनी रहती है जो खिलाए जाने की प्रतीक्षा कर रही होती है। चिंतन, दृश्य या कृतज्ञता के साथ इसे जीवित करने के लिए अपनी सुबह का उपयोग करें। अपने कार्यों के पीछे के कारण को याद रखें। वॉल्ट डिज्नी ने कहा कि साहस के साथ सभी सपने सच होते हैं। यह साहस जुनून से आता है, उस उद्देश्य से जो कठिनाइयों के बावजूद बना रहता है। क्या आप किसी ऐसी चीज के लिए जीते हैं जो आपको प्रेरित करती है या केवल बिना दिशा के दिन दोहराते हैं? आपकी सुबह यह परिभाषित करती है, जीवित रहना या दृढ़ विश्वास के साथ एक उद्देश्य की ओर बढ़ना। जब जुनून आपकी सुबह में धड़कता है तो कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। यह ऊर्जा एक सामान्य जीवन को एक यादगार जीवन में बदल देती है। आपकी सुबह के चुनाव आपके दिन और जीवन के दृष्टिकोण को आकार देते हैं। यह सिद्धांत नहीं है, यह परिवर्तनकारी अभ्यास है। मेरा लक्ष्य इसमें योगदान देना है कि आप हर सुबह एक अधिक मजबूत, जागरूक और तैयार व्यक्ति बने। यदि यह सामग्री आपके साथ प्रतिध्वनित हुई है तो जारी रखें। अगला वीडियो स्क्रीन पर है। अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा में आगे बढ़ें। अभी क्लिक करें। मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूं।